नमस्कार, आपका स्वागत है। भगवान श्री कृष्ण ने अपने उपदेश में भोजन करते समय पालन किए जाने वाले महत्वपूर्ण नियमों के बारे में बताया है। किस प्रकार का भोजन मनुष्य के लिए कष्टकारक होता है और किस प्रकार का भोजन करने से सुख समृद्धि आती है। वास्तुशास्त्र में भी बताया गया है कि मनुष्य को भोजन करते समय दिशाओं का ध्यान रखना आवश्यक है। भोजन शुरू करने से पहले कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, भोजन हो जाने के पश्चात कौन सा मंत्र बोलना चाहिए, इन विषयों पर महत्वपूर्ण बातें बताई गई है। अगर भोजन करते समय परिवार के सभी लोग सही दिशा का ध्यान रखते हैं तो घर से क्लेश, दुख, दरिद्रता एवं रोगों का नाश होता है और माँ लक्ष्मी की कृपा से घर में सुख समृद्धि आती है। इसलिए हमें वास्तुशास्त्र में बताई गई इन महत्वपूर्ण बातों पर ध्यान अवश्य देना चाहिए। विष्णु पुराण के अनुसार भोजन शुरू करने से पूर्व थोड़ा सा अन्न भूमि पर रखना चाहिए। देवता, मनुष्य, पशु पक्षी, सर्प, दैत्य, प्रेत, पिशाच, वृक्ष तथा और भी चींटी आदि कीट पतंग जो अपने कर्म बंधन से बंधे हुए क्षुधातुर होकर मेरे दिए हुए अन्न की इच्छा करते हैं, अतः उन सभी के लिए मैं अन्न दान करता हूँ। वे इस अन्न से तृप्त और आनंदित हो। जिनके माता पिता अथवा जिनका कोई बंधु बांधव नहीं है, उनकी तृप्ति के लिए मैंने ये अन्न रखा है, वे इससे तृप्त होकर आनंदित हो। इस प्रकार उच्चारण करके मनुष्य को श्रद्धा पूर्वक समस्त जीवों के उपकार के लिए पृथ्वी में अन्न दान करना चाहिए और तत्पश्चात ही भोजन को शुरुआत करनी चाहिए। यदि भोजन करते समय कोई अतिथि आ जाए तो उसका स्वागत करे और उसे आसन देकर प्रणाम करके उसका सत्कार करे। फिर उसे श्रद्धा पूर्वक भोजन कराकर उसे विदा करे, क्योंकि जिसके घर से अतिथि निराश होकर लौट जाता है उसे वह अपने पाप देकर उसके शुभ कर्मों को ले जाता है। मनुष्य को पितृगृह में रहने वाली विवाहित कन्या, दुखिया और गर्भ धारण की हुई स्त्री तथा वृद्ध को भोजन कराने के बाद ही स्वयं भोजन करना चाहिए। इन सभी को भोजन कराए बिना जो स्वयं भोजन ग्रहण करता है वह पापमय भोजन करता है। ऐसा व्यक्ति नरक में ही जाता है। मनुष्य को कभी भी दुराचारी व्यक्ति के द्वारा दिया गया भोजन अथवा दूसरों द्वारा घृणा से दिया गया भोजन, अपमानित करके दिया हुआ भोजन कभी ग्रहण नहीं करना चाहिए। मनुष्य को चाहिए कि परोसे हुए भोजन का अग्रभाग अग्नि को देकर ही भोजन करे। भोजन को एकाग्र चित्त होकर करना चाहिए। प्रथम मीठा, फिर लवण और खट्टा और अंत में कटु एवं तिक्त पदार्थों का सेवन करे। प्रथम 5 निवाले मौन होकर ग्रहण करने चाहिए, अर्थात पहले के 5 निवाले खाते समय बोलना नहीं चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के सभी पाप कर्म नष्ट होते हैं और भगवान की कृपा से उसे जीवन भर कभी अन्न की कमी महसूस नहीं होगी। मनुष्य को भोजन करते समय अपना मुख पूर्व अथवा उत्तर दिशा में करना चाहिए। बीमार बुजुर्ग व्यक्ति को पूर्व की ओर मुख करके भोजन करना चाहिए। इससे स्वास्थ्य में सुधार आता है, क्योंकि पूर्व दिशा उगते हुए सूर्य की दिशा है। इससे उनका जीवन अंधकार से प्रकाश की ओर जाने लगता है। अगर व्यक्ति व्यवसाय में तरक्की चाहता है अथवा नौकरी की तलाश में है तो उत्तर दिशा की ओर मुख करके भोजन करे। उत्तर दिशा माँ सरस्वती की दिशा है। इससे उस व्यक्ति को कार्यों में सफलता मिलती है। ध्यान रहे, दक्षिण दिशा की ओर मुख करके भोजन करने से व्यक्ति की आयु कम होती है और दुर्भाग्य आता है। यह दिशा यम की दिशा मानी गई है। वास्तुशास्त्र के अनुसार टूटे फूटे बर्तनों में भोजन कभी नहीं करना चाहिए। ये दुर्भाग्य को निमंत्रण देता है। भोजन हमेशा स्वच्छ थाली में करना चाहिए। गंदी थाली में भोजन करने से व्यक्ति के जीवन में दरिद्रता आती है। एकादशी के दिन तामसिक अन्न का सेवन ना करे। शास्त्रों के अनुसार जो मनुष्य एकादशी के दिन तामसिक अन्न अर्थात मांस का सेवन करता है, लक्ष्मी उसे छोड़कर चली जाती है और घर में क्लेश एवं दरिद्रता वास करने लगती है। विष्णु पुराण के अनुसार जो भी मनुष्य बिना स्नान किए भोजन करता है उसका भोजन मल भक्षण के समान हो जाता है और ऐसे भोजन से व्यक्ति के जीवन में दुर्भाग्य आता है। जो व्यक्ति बालक एवं वृद्ध आदि से पहले भोजन करता है अथवा उनके हिस्से का भोजन खाता है उसका भोजन विष्ठा के समान हो जाता है। और जो व्यक्ति बिना दान धर्म किए ही भोजन ग्रहण करता है उसका भोजन विष के समान बन जाता है। जो व्यक्ति गौ माता, कुत्ते एवं कौवे को भोजन दिए बिना ही स्वयं भोजन ग्रहण करता है, ऐसे व्यक्ति के पितृगण उससे रुष्ट हो जाते हैं। भोजन हो जाने के बाद यह मंत्र बोलना चाहिए, विष्णु समस्त इंद्रिय देह देहि प्रधान भूतो भगवान ने थेक सत्येन तेनात् शेष मन मारोग्यदम में परिणाम में तू। इसका अर्थ है अन्न और अन्न को ग्रहण करने वाला और उसका परिपाक ये सभी भगवान विष्णु ही है। इस सत्य भवन के बल से मेरा खाया हुआ भोजन पच जाए। ऐसा कहकर अपने उदर पर हाथ फेरे और सावधान होकर
अधिक श्रम उत्पन्न न करने वाले कार्यों में लग जाए। भोजन के बाद थाली में हाथ धोना अनुचित माना गया है। थाली में हाथ धोने से जीवन में दुर्भाग्य आता है। ये नीच मनुष्य के लक्षण माने गए हैं। ऐसा व्यक्ति आसुरी प्रवृत्ति का होता है। अंतिम और सबसे महत्वपूर्ण बात कि कभी भी बिस्तर पर बैठकर या शैया पर बैठकर भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा करने से व्यक्ति के शरीर में कई प्रकार के रोग उत्पन्न होते हैं। भोजन केवल जमीन पर आसन बिछाकर ही करना चाहिए। तो ये थे वो महत्वपूर्ण नियम जो भोजन के विषय में विष्णु पुराण में बताए गए हैं। अगर ये जानकारी अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, कमेंट में जय श्री कृष्ण अवश्य लिखें, साथ ही चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।